भागवतम 10वां स्कंद 39 अध्याय श्लोक नंबर 4 से 7। हरे कृष्ण। श्री भगवान वाच तात सौम्यागत कच्चित् स्वागतं भद्रमस्तु वा अपि स्वज्ञाति बन्धूनाम् अनमेवम् अनामयम् किं नो न कुशलं पृच्छे यजमाने कुलामये कं से मातुलनाम्न्यङ्ग स्वानाम्नस्तत्प्रजासु च अहो अस्मदभूद्भूरि पित्रोर्वृजिनमादयो यदेतो पुत्रमरणम् यदेतोर्बन्धनं तयो दिष्ट्यादिदर्शनं स्वाना मह्यं वसौम्यकाङ्क्षितम् सञ्जातं वर्ण्यतां तात तवागमनकारणम् दिष्ट्यादिदर्शनं स्वाना मह्यं वसौम्यकाङ्क्षितम् सञ्जातं वर्ण्यतां तात तवागमनकारणम्। हरे कृष्ण। अनुवाद। श्री कृष्ण बलराम अक्रूर के कक्ष में गए और अक्रूर से बोल रहे हैं, अक्रूर से बातचीत कर रहे हैं। अक्रूर बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, ये चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ। आपका स्वागत है, मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ। मथुरा के हमारे ज्ञाति बंधु तथा अन्य संबंधी सब सकुशल और स्वस्थ तो है ना। मथुरा के हमारे सगे संबंधी स्वस्थ हैं। तो आगे कहते हैं, हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक भयंकर बीमारी है। जब तक उसकी बढ़ोतरी हो रही है तब तक हम अपने वंश वालों और उनके बाल बच्चों का कुशल मंगल क्या पूछें। चाचा जी, हमारे लिए यह बड़े खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े। और तो क्या कहूं, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ी से जकड़कर जेल में डाल दिया गया। मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी न किसी का दर्शन हो। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरी वह अभिलाषा पूरी हो गई है। चाचा जी, अब आप कृपा करके ये बतलाइए कि आपका शुभ आगमन किस निमित्त से हुआ है, किस कारण से आप पधारे हैं, ये बताइए। हरे कृष्णा। जिनके पास भागवतम है, आप लोग भागवतम सामने रखिएगा, एक एक श्लोक देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अच्छा, क्योंकि हम श्लोक और शब्दों को पकड़ के एक्सप्लेन करते हैं तो आपको अच्छा भी लगेगा।
हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं अक्रूर जी को, तो प्रसंग कैसा है कि अक्रूर जी जब पहुंच गए, उनका स्वागत हुआ, उनको कमरे में पलंग में खाना पीना सब हो गया, पाद प्रक्षालन हो गया, भोजन किया, उनको चंदन मालाएं पहनाई गई, सुगंधी सब कुछ स्वागत होने के बाद उनको पलंग के ऊपर बिठाया गया और पलंग पे वो आराम से बैठे हुए सोने की मुद्रा में, और वहां पर उनका पांव भी दबा रहे हैं कृष्ण बलराम। और नंद महाराज भी वहां करके उनसे बातचीत किए। फिर नंद महाराज गए, फिर वापस आए हैं कृष्ण बलराम, और सब लोग फिर से कृष्ण बलराम अक्रूर जी को अभी अभी शांति से उनसे बातचीत कर रहे हैं। उस समय थोड़ा हड़बड़ी था, क्योंकि अभी भी अक्रूर जी आए थे तो कुछ पूछ नहीं सकते। अभी पूछ रहे शांति से, तात, हे चाचा जी। अक्रूर के मन में एक मनोरथ था कि कृष्ण मुझे चाचा कह के पुकारेंगे तो मेरा मन भर जाएगा। तो कृष्ण का अक्रूर से रिलेशन जो है, अक्रूर जी का भगवान से जो संबंध है, वो क्या है, चाचा भतीजे का संबंध है। तो भगवान के साथ सब प्रकार का संबंध होता है जीवों का। भगवान के साथ चाचा भतीजे का संबंध कर सकते हैं, मामा भांजे का संबंध कर सकते हैं, मित्र का संबंध कर सकते हैं, भाई का संबंध कर सकते हैं, पुत्र का भी संबंध हो सकता है। भगवान से किसी भी नाते से हम जोड़ सकते हैं, कोई भी नाता आप भगवान के साथ लगा सकते हैं। भगवान को आप अपना नाती भी बना सकते हैं। बहुत लोगों को नाती का बहुत प्रेम होता है। हाँ, हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको अपने छोटे छोटे बच्चों से ज्यादा आसक्ति होता है, प्रेम होता है। छोटे बच्चों को गोद में बिठा के बहुत मशगूल हो जाते हैं, उनसे खेलने में पागल बन जाते हैं। बच्चों को चुटकी खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो कृष्ण को आप अपना नाती मतलब पोता बना के भी नाता जोड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार से कृष्ण से नाता जोड़ा जा सकता है। तो अक्रूर का जो कृष्ण से नाता है, संबंध है, वो है चाचा भतीजे का। तो उनके मन में बहुत अभिलाषा थी कि कृष्ण मुझे चाचा कह के पुकारेंगे। तो कृष्ण ने पहले ही कहा, तात, सबसे पहले उनको बोला, ये चाचा जी, सौम्य, आप बहुत सौम्य हैं, आप बहुत सुंदर हैं। चाचा जी को कहते हैं कृष्ण। सौम्य आगत, आपका यहाँ आना बहुत सौम्य है, बहुत मंगलमय है, कल्याणमय है। आप यहाँ पधारे हैं, आपको स्वागत है। कचित स्वागतम, भगवान ने स्वागतम सब शब्द यूज किया, स्वागतम, सुस्वागतम। हम लोग कहते हैं ना, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण। हम लोग अभी स्वागतम स्वागतम कृष्ण को करेंगे, तो हम लोग जब गोलोक में जाएंगे, कृष्ण भी हम लोग को स्वागतम स्वागतम करेंगे, कर रहे हैं ना अक्रूर जी को, स्वागतम स्वागतम। मगर हम अभी भगवान का स्वागत करेंगे जन्माष्टमी को, और उनके उत्सव को कृष्ण भी हमारा स्वागत करेंगे। बोले, स्वागतम, आपका स्वागतम है, सुस्वागतम। भद्रम अस्तु, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। दो तीन बार बोल रहे हैं कृष्ण। पहले सौम्य आगत, आपका यहाँ आना बहुत मंगलमय है। फिर भद्रम आगत, आपका कल्याण हो। दो बार बोले, स्वागतम भी दो बार है, आगत है, फिर स्वागत है। आपका यहाँ आना बहुत मंगलमय है, बहुत अच्छा है, आप आए, आपका स्वागत है। फिर कृष्ण कहते हैं, अपि, क्या आप जहां से पधारे हैं मथुरा से, वहां पर हमारे सगे संबंधियों का कुशल मंगल है, कुशल मंगल पूछ रहे हैं। भगवान कुशल मंगल पूछ रहे हैं सगे संबंधियों का। क्या बोले, स्वज्ञाति, ज्ञाति मतलब बोले एकदम जो ब्लड रिलेटेड है उन, और बंधु मतलब डिस्टेंट रिलेशन, थोड़ा दूर के सगे संबंधी, और नजीक के सभी सगे संबंधी, ज्ञाति और बंधु।
हमारे ज्ञाति और जाति, हमारे सगे संबंधी, सगे मतलब एकदम घर के, और संबंधी मतलब थोड़ा दूर के, हमारे सगे और संबंधी सब कुशल मंगल है कि नहीं सबका, कृष्ण ने पूछा अक्रूर जी को। अनवीमम अनामयम, वो लोग सब निरोग है कि नहीं, हाँ? उनको, उनका शरीर स्वस्थ है कि नहीं, शरीर उनका स्वस्थ है कि नहीं, ये पूछे अनामय। ऐसा पूछने के बाद तुरंत कृष्ण कहते हैं कि वैसे तो ये पूछना अयोग्य है, ये प्रश्न पूछना भी ठीक नहीं है। क्यों? किम नो न कुशलम पृच्छे, उनका कुशल मंगल में क्या पूछूं, पूछने जैसा ही नहीं है। क्यों पूछने नहीं जैसा नहीं है? क्योंकि एदमाने कुलामय, कुलामय, और अनामय और कुलामय, देखिए दोनों शब्द को थोड़ा मिलाना पड़ेगा। आमय मतलब रोग, व्याधि, बीमारी। तो पहले कृष्ण ने पूछा कोई बीमारी तो नहीं है, सब लोग स्वस्थ हैं, और अभी खुद ही कहते हैं बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी तो वह कंस है, सबसे बड़ी बीमारी तो कंस है, और कंस रूपी बीमारी जब इतनी बढ़ रही है वहां पर, तो उस कुल का कुशल कैसे पूछे? कंस रूपी महामारी, सबसे बड़ी बीमारी फैली हुई है मथुरा में, तो वो जहाँ कंस जैसी बड़ी कोरोना जैसी बीमारी है, वहां पर लोग सुखी कैसे होंगे? ऐसे कृष्ण ने खुद ही कहा, पहले कहा कि वहां कोई बीमारी तो नहीं है, सब लोग स्वस्थ हैं, फिर कहते नहीं वहां स्वस्थ कैसे रहेंगे, क्योंकि वहां पर कुलाम है, कुल मतलब वंश, वंश में सबसे कुलांगार जो कंस है, जो सबसे बड़ी बीमारी है, पूरे वंश को उजाड़ दे रहा है। वंश के लिए पूरा एक बीमारी, जैसे एक पेड़ में कोई एक पेड़ के अंदर जब वो लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, हाँ, तो वो पेड़ फिर पूरे सब जंगल को कीड़ा हो जाता है बाद में। इसी प्रकार कंस खुद बीमारी का कीड़ों से भर गया है, तो पूरे कुल को, पूरे बगीचे को तो वो उजाड़ देगा कीड़ा। इसलिए वहां पर कोई स्वस्थ रहेंगे, किसी को बीमारी नहीं है, ये पूछना ही ठीक नहीं है, खुद ने बोला कृष्ण ने। फिर कहते हैं कंस मातुल नाम अंग स्वानाम न-, तो कौन सा वो अ, बीमारी किसको लगी है? तो कंस से, कंस को लगी हुई है। मातुलो नामना, वो हमारे मामा लगते हैं। कृष्ण बोलते हैं कि मातुल हमारे मामा लगते हैं, लेकिन नाम के वास्ते मातुल है, नाम नहीं, नाम के वास्ते हमारे मामा है, असली में मामा नहीं है, मामा के जैसा उनका आचरण नहीं है, नाम के वास्ते मामा है। हे अंग, हे हमारे प्रिय चाचा जी, स्वनाम तत्प्रजा सुच, और वो उसके चलते किसी का मंगल, उनकी प्रजा का मंगल। ऐसा बोलने के बाद कृष्ण को हाँ, अपने माता पिता की याद आ गई, वसुदेव और देवकी की याद आ गई, और उनकी याद में कृष्ण बहुत विवल हो गए, दुखी हो गए, और कहने लगे कृष्ण अहो, अहो बोल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा शोक प्रकाश कर रहे हैं। अहो, मेरे जो हमारे माता पिता हैं, उनको कितना कष्ट हो रहा है। कृष्ण ने उनको याद किया, वसुदेव और देवकी को, मतलब हमारे माता पिता को कितना कष्ट हो रहा है, केवल हमारे लिए हो रहा है, क्योंकि केवल मेरे लिए उनको इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि तुम्हारा 8वां गर्भ का संतान तुम्हारे, कंस को बोला तुम्हारी हत्या करेगा, देवकी का अष्टम गर्भ से तुम्हारी हत्या होगी।
इसलिए कृष्ण का उनके कुल में जन्म लेने के कारण ही देवकी और वस देवकी और वसुदेव कंस के शत्रु बन गए। नहीं तो शत्रुता नहीं थी, नहीं तो देवकी को अपनी बहन समझता था और बहुत सेवा कर रहा था। लेकिन जैसे ही पता चला कि कृष्ण इनका पुत्र बनने वाला है, वो फिर देवकी को शत्रु मान लिया अपना, और फिर उनको सताने लगा। तो मतलब मेरे लिए आप लोग को कष्ट हो रहा है, ऐसे उनको कष्ट हो रहा है, ऐसा कृष्ण बोलने लगे। अस्मद है तो हमारे लिए, हमारे लिए, हमारे माता पिता को बहुत कष्ट हुआ है, और हमारे लिए ही, मेरे चलते ही उनके एक एक पुत्र को कंस ने निष्ठुर बन के, क्रूर बन के उन बच्चों को हत्या की है। मतलब मेरे माता पिता देवकी और वसुदेव को अपने पुत्रों की हत्या अपने आंखों के सामने देखनी पड़ी, केवल मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूँ, ये इस वजह से। और मेरी वजह से उनको कारागार में बंधन प्राप्त है। इस तरह से भगवान देखिए सोच रहे हैं। हाँ? हम लोग हम लोग सोचेंगे कि हमारे कर्म फल है ना। वसुदेव देव की तो यही सोचेंगे कि हमारे कर्मों का फल है जो हम भोग रहे हैं। वसुदेव देव की ऐसा नहीं सोचेंगे कि कृष्ण के लिए हमको करना पड़ा है। शुद्ध भक्त कभी ऐसा नहीं सोचेगा। लेकिन कृष्ण सोच रहे हैं कि नहीं, मेरे लिए मेरे माता पिता को जेल में बंद करना पड़ा, उनके बच्चों को मरना पड़ा। इस तरह से कृष्ण सोच रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, लेकिन हे अक्रोजी, आप यहाँ पर आज आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, हमारा एक्चुअली भाग्य है कि आपका दर्शन आज हुआ है। आपका दर्शन प्राप्त हुआ, ये हमारा भाग्य है। ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, हम आगे इसको चर्चा करेंगे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे भाग्य है कि आपका हमें आज दर्शन हुआ। और स्वनाम, हमारे हमारा कोई सगा संबंधी, हमारा कोई रिलेटिव आज मथुरा से आया, उनका दर्शन प्राप्त हुआ, ये बड़े भाग्य की बात है। वह सौम्य, फिर से बोले, 3 बार, आ, 3 बार हर श्लोक में कृष्णा अक्रूर जी को चाचा बोल के पुकारे। सौम्य, फिर से कहा, हे मेरे सुंदर, सौम्य। सौम्य मतलब स्निग्ध। हिंदी में इसका क्या शब्द है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। लेकिन बोलते सौम्य चाचा। सौम्य मतलब बहुत ही सुंदर और स्निग्ध चाचा हमारे, प्रिय। तो हे सौम्य चाचा जी, हम एक्चुअली आकांक्षा कर रहे थे, हम मन में आकांक्षा कर रहे थे कि आपके जैसा कोई व्यक्ति यहाँ पर पधारे। ऐसा क्यों, हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, जीव गोस्वामी बताते हैं। फिर कहते हैं कि हे चाचा, आप थोड़ा वर्णन करिए। आप यहाँ पर क्यों पधारे हैं, आपका आने का कारण थोड़ा बताइए। इस तरह से कृष्ण ने ये बात रखी। अभी यहाँ पर जीव गोस्वामी ने बहुत ही अ, इसका रहस्य बताया है, इन बातों का रहस्य बता रहे हैं। बहुत सुंदर रहस्य है, समझने लायक है। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। जी गोस्वामी बता रहे हैं कि कृष्ण कंस को मामा बोलते हैं यहाँ पर। तो मामा बोलने का कारण ये था कि कृष्ण ऐसा बोलना चाह रहे हैं, अक्रूर जी को ये बोलना चाह रहे हैं कि देखिए, हमने उसको मारा नहीं इतना दिन, क्योंकि वो हमारे मामा लगते हैं, नहीं तो हम कब का मार देते। ये बोलना चाह रहे हैं, हम मामा थे इसलिए हम उनकी उपेक्षा कर रहे थे, लेकिन अभी हद हो गई है। अभी हद हो गई है, अभी हमको लगता है मामा को मारना ही पड़ेगा, मामा को मारने का अपराध हमको करना ही पड़ेगा। ये ये भाव था मामा बोलने का। और इसलिए कृष्ण ने कहा कि वो नाम मात्र मामा है। मामा हमारे नाम मात्र हैं, हकीकत में वो बड़े क्रूर है। ये था मामा बोलने का कारण। फिर आगे कहते हैं, हम्म,
फिर आगता शब्द का तात्पर्य, आगता और स्वागत दो बार आया है, तो उसका जीव गोस्वामी बताते हैं कि आगता मतलब आप आ चुके, आगता मतलब आप आ चुके हैं। तो आ चुके ऐसा बोलने का कारण ये है कि हम लोग को तो कोई संभावना ही नहीं लग रही थी कि कोई आएगा मथुरा से वृंदावन, कभी कोई आएगा, इसकी कोई संभावना नहीं थी। संभावना नहीं थी मतलब कंस इतना क्रूर है कि कंस की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता है मथुरा में। और किसी की हिम्मत नहीं, अगर कोई इधर आएगा तो कंस को पता चलेगा तो उसको मार डालेगा। अगर कोई मथुरा का व्यक्ति वृंदावन आए कृष्ण बलराम से मिलने, हाँ, उनको बताने भी आए कि वसुदेव का बहुत परेशानी हो रही है, आप लोग जाइए, ऐसा कोई अगर बोलने को भी आ जाए तो उसका मृत्यु निश्चित है। तो किसी की हिम्मत नहीं है कि मथुरा से वृंदावन आ जाए, गोकुल आ जाए। इसलिए कृष्ण बलराम बोल रहे हैं कि कोई संभावना नहीं थी, हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कोई आए, कुछ रास्ता बनाना चाह रहे थे हम लोग मथुरा जाने के लिए। और रास्ता बनाने के लिए किसी को तो हमें, मतलब कोई तो हमको पॉइंट चाहिए जिसको थ्रू हम एंटर कर पाएंगे मथुरा में। तो इसलिए हम लोग को कोई संभावना नहीं दिख रही थी, लेकिन आप समावदर आप हमारे पास पहुंच गए, ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कृष्ण बलराम बोल रहे थे। तो ये समझ गए यहाँ पर आगता शब्द का दो बार प्रयोग करने का अर्थ हुआ, आगता और फिर स्वागत। फिर हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि आप आगे दृष्टाद्य दर्शनम, हमारा भाग्य है कि आपका दर्शन प्राप्त हुआ। ये भी, ये जो हमारा भाग्य है कि आपका दर्शन प्राप्त हुआ, इसमें भी यही भाव प्रकट हुआ है कि कोई चांस नहीं था कि आप लोग का दर्शन होगा, कोई मथुरा वासी, उसमें भी हमारे बहुत रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव यहाँ पहुंच जाए, इसकी संभावना बहुत कम थी। ये हो गया। फिर आगे वो बीमारी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया कि कंस ही वो बड़ा बीमारी है। और जब तक कंस रूपी बीमारी रहे तो उधर सबका शरीर स्वस्थ है कि नहीं ये पूछना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सबके शरीर स्वस्थ कैसे होंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी तो वही है कंस। कंस रूपी बीमारी बढ़ रही है, ये जमाने में तो बढ़ रही है, जैसे महामारी कोरोना बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार कंस रूपी बीमारी एकदम फेल, महामारी की तरफ फैल रही है, ऐसा बोलने का आशय है। फिर यहाँ पर स्वानाम शब्द यूज किया श्लोक में, 4 नंबर श्लोक में स्वानाम लिखा है। अपना, अपना व्यक्ति का दर्शन हुआ, मतलब मथुरा में तो कंस और उसके जो, कंस के जो मित्र हैं वो तो पराये हैं, लेकिन मथुरा में कुछ अपने लोग भी हैं। तो इसलिए कृष्ण ने कहा कोई अपना आदमी मथुरा से आ गया, उसका दर्शन हो गया, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। फिर आगे आगे जीव गोस्वामी कैसे कि आपका दर्शन कैसा है, उत्तर की इसकी हम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, कांक्षितम। कांक्षितम शब्द आया है 4 नंबर श्लोक में, तो 7 नंबर, सॉरी 7 नंबर श्लोक में, चार नहीं। कांक्षित मतलब हम बहुत दिनों से हम आकांक्षा कर रहे थे। कृष्ण बलराम क्यों आकांक्षा करेंगे, कृष्ण बलराम मथुरा से कोई आ जाए वृंदावन, इसकी बोले हम आकांक्षा कर रहे थे, हम वेट कर रहे थे। तो वेट क्यों कर रहे थे, वेट करने का क्या कारण है, आकांक्षा क्यों कर रहे थे? तो कहते हैं कि भाव ऐसा है कि हम ऐसा चाह रहे थे कि यदि मथुरा में स्थित किसी एक आत्मीय का दर्शन हो जाए तो कंस को मारने की युक्ति सिद्ध हो सकती है।
तो कृष्ण बलराम आकांक्षा कर रहे थे। उसका अर्थ ये है कि वो सोच रहे थे कि मथुरा में रहने वाला कोई अपना आदमी, कोई रिलेटिव अगर गोकुल में आ जाए, आए, तो फिर हम रास्ता बना सकते हैं कैसे कंस के पास पहुंचा जाए, कैसे उसको मारा जाए। वो युक्ति हम बना सकते हैं जो कंस का कोई क्लोज आदमी हमारे पास मिल जाए, क्योंकि सब समझना पड़ेगा ना कंस कैसा है, क्या करता है। जो किसी को अगर मारना है तो पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा, और कोई एक अंदर का आदमी चाहिए। कोई अंदर का आदमी आ जाए तभी इजी हो जाता है ना। इसलिए बोले हम आकांक्षा के, जैसे विभीषण जी रामचंद्र के पास आए तो बहुत सुविधा हो गई ना। बहुत सारी चीजें ऐसी थी, रावण के पक्ष में ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो अ, जिनको असंभव था मारना और हैंडल करना। लेकिन विभीषण जी साथ में थे इसलिए बहुत आसानी हो गई। विभीषण जी हेल्प बार बार बता रहे थे कि रावण को कैसे मारना है, कुंभकर्ण को कैसे मारना है, सब चीजें विभीषण को ज्ञात थी। तो उनकी सहायता की बहुत जरूरत थी। इसी प्रकार कृष्ण बोलने कि अगर कोई कंस का निकटस्थ आदमी यहाँ पर आ जाए तो हमें सुविधा होगी। हम ऐसा सोच रहे थे और आप आ गए तो अच्छा हुआ। फिर कहते हैं, यहाँ श्री कृष्ण यह कहना चाहते कि हम ब्रज में नंद यशोदा आदि माता पिता हैं। तो कृष्ण ये भी बोलना चाह रहे हैं दूसरा एक आशय। ये तो पहला आशय मैंने बताया कि कंस का भेद कोई बता सकता है जो अंदर रहने वाला। दूसरा कारण ये है बोलने का कि जो नंद यशोदा है ब्रज में, वो हमें बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। मतलब वसुदेव देवकी से भी ज्यादा प्रेम करते हैं नंद यशोदा, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। और उनको छोड़ के जाना बहुत मुश्किल है। उनको छोड़ना, उनको समझाना बहुत मुश्किल है। तो फिर उनकी अनुमति के बिना मथुरा नहीं जाया जा सकता। तथापि तथा यद्यपि कंस के महापराध प्रकट हो चुके, फिर भी मामा नाम होने के कारण कंस को अब तो उपेक्षा होती रही है। इसलिए सहसा गोकुल से निकल के मथुरा पहुंचना मुश्किल है। दो कारण से नहीं पहुंच सकते। एक तो हो गया उधर का भेद नहीं पता, हमारे कंस हमारे मामा लगते हैं। दूसरा कारण था नंद यशोदा इतना प्रेम करते हैं हमें, यहाँ से गोकुल से मथुरा पहुंचना डिफिकल्ट है हमारे लिए। इसलिए हम्म, इसलिए किसी अगर परम स्निग्ध व्यक्ति, हमारे कोई स्नेही, हमारे संबंधी अगर कोई मथुरा से यहाँ आ जाए, और वो आके हमारे माता पिता को समझाए, नंद यशोदा को, और माता पिता से अनुमति मिल जाए, माता पिता से अनुमति मिल जाए, इससे कंस वध में कारण बनाना चाहता हूँ। तो फिर हम कंस वध करना हमें आसानी हो जाए, तब हमको कंस वध की आसानी होगी। इसलिए यदि कोई ऐसा आदमी अपेक्षित जन मथुरा से आ जाता है तो उसके अनुरोध से मुझे नंद यशोदा आदि की अनुमति सरलता से प्राप्त हो जाएगी। कृष्ण बलराम सोचा अगर कोई हमारा सगे संबंधी आए और वो अगर बताए वहां का, इस तो हमको अनुमति मिल जाएगी नंद यशोदा से जाने की। और उस समागत व्यक्ति के साथ मिलकर युक्ति विचार कर उस व्यक्ति के द्वारा कहे गए कंस के महाप्रदों से नंद से कहूंगा। तो वो व्यक्ति के साथ युक्ति विचार भी हो जाएगा, भेद कंस का प्लानिंग हो जाएगा कैसे मारना, प्लस नंद महाराज को अच्छे से बताया जाए कि वो कितना दुष्ट है, क्या क्या अपराध कर रहा है। तो नंद महाराज भी सुन के थोड़ा द्रवित हुए। तब अपने मथुरा गमन के कारण नंद आदि की आगे स्थापना करूंगा। अक्रूर के इसी आगमन की घटना को श्री कृष्ण ने कंस को मारने की एक नीति के रूप में उपयोग कर लिया। वे कहने लगे, हे तात, तुम्हारे आगमन के कारण का कुछ वर्णन करो। उसकी जानकारी होने पर आगे क्या करना चाहिए उसका आगे विचार करूंगा, यह भाव है। तो संक्षिप्त में यह बात है कि कृष्ण चाहते हैं कि अक्रूर जी
जो अपने आंखों से देख के आया है किस प्रकार वसुदेव देवकी को कष्ट हो रहा है, वो अगर वो बात सुनाएंगे नंद महाराज को और यशोदा को, तो नंद महाराज तुरंत बोलेंगे कि चलो हम लोग को वसुदेव और देवकी को बचाना चाहिए, चलो हम लोग उसके ऊपर चढ़ाई करते हैं। ऐसे नंद महाराज तुरंत राजी हो जाएंगे। नहीं तो मथुरा वृंदावन से कृष्ण को बाहर निकालना, गोकुल से ले जाना असंभव है। कृष्ण के लिए भी जाना संभव नहीं है और किसी के लिए संभव नहीं है। गोपियां और ये लोग कैसे छोड़ सकते हैं कृष्ण को। तो इसलिए कृष्ण कुछ प्लानिंग कर रहे थे क्या किया जाए। तो अक्रूर जी जब वहां का वर्णन करेंगे वसुदेव देवकी का कितना कष्ट हो रहा है, कितने परेशान है, वो जब डिटेल में बताएंगे तो उसको सुन के नंद महाराज भी एक राजा हैं और वसुदेव के बहुत मित्र हैं, देवकी के भी बहुत मित्र हैं यशोदा माता। तो उन दोनों का कष्ट जब सुनेंगे तब वो लोग बोलेंगे कि ठीक है कृष्ण चलो। और फिर कंस को कैसे मारना है वो युक्ति विचार भी अक्रूर जी के साथ बैठ के किया जाएगा। इस आशा में कृष्ण कहते हैं कि हम चाह रहे थे कि आप जैसा कोई व्यक्ति यहाँ आए, इसको माध्यम करके हम मथुरा पहुंचे और अपने माता पिता को छुड़ाए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय।